यूट्यूब स्पेशली कि भाई तू यूट्यूब चला रहा है, वीडियो मत बना, वीडियो बना रहा है इसी वजह से फेल हो रहा है, थोड़ा वीडियो पे कम ध्यान दे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। हे एवरीवन, दिस इज अरविंद भाई गहलोत, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आप लोगों ने जब से रिज़ल्ट आया तब से मेरे को पूछ रहे हैं कि भाई तेरा रिज़ल्ट क्या रहा, हो गया क्या तेरा ग्रुप टू, रिज़ल्ट क्या रहा, रिज़ल्ट शेयर कर दे, क्या रहा रिज़ल्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्वेरी मेरे को पूछी कमेंट्स में, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, तो उसका एक जवाब दे रहा हूँ। वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था इस चीज़ के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ तो मेरा ग्रुप टू नहीं हुआ। आई कुडंट क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। एक कॉस्ट के पेपर की वजह से रह गया। ऑडिट में पास था, एफएमएसएम में पास था, लेकिन कॉस्ट में रह गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देने वाला हूँ कि वाई आई एम टेकिंग मल्टीपल अटैम्प्ट्स टू क्लियर माई सी इंटर। यानी अभी मेरे को ये 14 अटैम्प्ट था इस बार, और मैं इतने अटैम्प्ट क्यों ले रहा हूँ। जो इंटर में ये जो ट्रैप बना हुआ है अटैम्प्ट का, मल्टीपल अटैम्प्ट का, इसमें मैं फंस कैसे गया और क्या रीज़न रहे इस चीज़ के पीछे कि मैं इतना अटैम्प्ट ले रहा हूँ। तो उस सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, मतलब मैंने लिखे हैं, ये मेरी बुक है सामने, तो उस बहुत सारे रीज़न हैं, 3-4 रीज़न हैं, तो वो मैंने लिखे हैं और एनालिसिस करें, ताकि आप जो अभी फाउंडेशन में भी पास हुए हैं लोग, वो चीज़ से बच सके। और मैं मेरा रीज़न बता रहा हूँ कि मुझे इतने अटैम्प्ट लग क्यों रहे हैं, ठीक है, मतलब 4 लगे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। और अभी क्या मैं सीए छोड़ रहा हूँ, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। द आंसर इज़ नो, मैं सीए नहीं छोड़ रहा। मैं जनवरी में अपना लास्ट अटैम्प्ट दूंगा, मतलब बस लास्ट एंड फाइनल अटैम्प्ट दूंगा, और आई विश कि मैं क्लियर कर जाऊँ। एक कॉस्ट के पेपर की वजह से मैं रह गया, ऑडिट में पास था, एफएमएसएम में पास था, बस कॉस्ट के पेपर की वजह से मैं रह गया। तो जनवरी में मैं अपना लास्ट अटैम्प्ट दूंगा, उसके बाद जो भी होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं क्विट नहीं कर रहा अभी सीए, अगर नौबत आती है इन फ्यूचर, और ऐसे आने ही नहीं दूंगा, जनवरी तक मैं क्लियर कर लूँगा, लेकिन अगर जो भी होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरी बुक में लिखे हैं 3-4 रीज़न लिखे हैं कि भाई मेरे को अटैम्प्ट लग क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, बैकग्राउंड। पहला रीज़न है बैकग्राउंड, दूसरा है रॉन्ग कोचिंग और डिसीजन, तीसरा है रॉन्ग स्ट्रैटेजी, और चौथा है लेस टाइम और लेजीनेस। ये चारों रीज़न ना अपने अपने पर्टिकुलर अटैम्प्ट पे आ रहे हैं, मतलब, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं बैकग्राउंड। तो मेरा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का मतलब मैंने सीए फाउंडेशन पास करा था जून 2022 में। जून 2022 में मैं सीए फाउंडेशन पास करता हूँ। 1.5 महीने की प्रिपरेशन, 1.5 महीने की प्रिपरेशन, वो भी हिंदी मीडियम में पेपर लिख के। हिंदी मीडियम में मैंने सीए फाउंडेशन के मैंने पेपर लिखे थे। एग्जैक्ट 200 पे पास होता हूँ मैं, और 1.5 महीने की प्रिपरेशन में मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर करा। मुझे लग रहा था कि मैं फेल होने वाला हूँ, इसलिए मैंने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं 200 पे पास हो गया एग्जैक्ट। वो भी पेपर मैंने हिंदी में लिखे हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड मेरा ये है कि मैं 1.5 महीने में पास हुआ हूँ सीए फाउंडेशन, और हिंदी मीडियम में पेपर लिखे मैंने। इंग्लिश में पहले पेपर मैंने, मतलब मेरी स्कूल लाइफ में मैंने इंग्लिश का पेपर को छोड़ के कोई पेपर इंग्लिश में नहीं लिखा था, और फर्स्ट टाइम मैंने अगर सारे पेपर इंग्लिश में लिखे हैं तो वो लिखे सीए इंटर में। इससे पहले मैंने स्कूलिंग में सिर्फ इंग्लिश के पेपर को छोड़ के एक पेपर इंग्लिश में लिखे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे को इंग्लिश नहीं आती या फिर वो सारी चीज़ें मेरे को आती थी, लेकिन एक डर था कि भाई मतलब कभी लिखे नहीं है तो कैसे लिखूँगा। तो इसकी वजह से मैंने सीए फाउंडेशन हिंदी में ऑप्ट करा, ठीक है। फिर आते हैं रॉन्ग कोचिंग या डिसीज़न। ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी जो मुझे अभी तक दिक्कत दे रही है। अगर मैंने एक रॉन्ग कोचिंग चूज़ करी है और उस कोचिंग को चूज़ करने का जो डिसीज़न भी मेरा ही था, तो वो रॉन्ग डिसीज़न है। एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको पता है कि मैंने कोचिंग कहाँ से करी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उस कोचिंग का नाम मत लें, मैं भी नहीं लेना चाहता। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई मतलब गलती तेरी और तुम ब्लेम कोचिंग को कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। कोचिंग में कुछ फैकल्टी बढ़िया थी, बहुत शानदार, लाइक अकाउंट्स, ऑडिट एंड लॉ। ये 3 फैकल्टी सुपर्ब थी, जिसकी वजह से मुझे अभी भी एडवांटेज मिल रहा है। यानी मेरे ऑडिट भी अच्छा गया, लॉ और अपना एडवांस अकाउंट और अकाउंट जो भी था वो भी बढ़िया रहा। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे, यानी मेरा पहला अटैम्प्ट आता है मई 2023, तो उस टाइम 8 पेपर थे। तो ये 3 पेपर को छोड़ के सारे पेपर मेरे बकवास थे। अभी तक मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बड़ी मुश्किल से मिला है। यानी आप उस चीज़ को बोल सकते हैं कि जो भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो सारा मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। मैंने उस कोचिंग में पैसे दिए, अपना टाइम दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 पेपर में मेरे को कमांड मिली, अकाउंट्स, लॉ एंड ऑडिट। उसके सिवा मेरे को कुछ नहीं मिला। यानी इसके बाद के जो भी पेपर बचते हैं, लाइक टैक्सेशन,
ठीक है। अपना एसएम, एफएम और स्पेशली कॉस्ट, यानी एफएम, एसएम और कॉस्ट, ये तीन पेपर लिटरली अभी तक मेरे को उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आई। एसएम ईजी है तो एसएम तो भी मेरे को पता है, लेकिन एफएम और कॉस्ट अभी मेरे को नहीं पता। यानी मैं इवन उसमें फार्मूला कई बार रट के चला जाता हूँ, फॉर्मेट देख के चला जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें करिए, लेकिन कई बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे मैं रह जाता हूँ जब भी मैं पढ़ रहा हूँ, यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो अब भाई अगर तेरे को इतना ही मतलब शौक है, तो कोचिंग पर ब्लेम डाल रहा है, तो तूने चूज़ की क्यों? रीज़न क्या है को उस कोचिंग को चूज़ करने का? तो सबसे पहले रीज़न था कि मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि मैं हिंदी मीडियम एक स्टूडेंट था और मैंने 1.5 महीने में फाउंडेशन पास करा है। तो मैं सोच रहा था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है। अब बाहर जाना चाहता हूँ, नए लोगों से मिलूँगा तो उनके बीच रहूँगा तो हो सकता है मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो, क्योंकि वैसे सीए इंग्लिश में करनी रहती है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं बाहर लोगों के साथ मिलूँगा तो मेरा इंग्लिश इंप्रूव होगा, और बाहर रहूँगा तो थोड़ा बहुत समझ में ही आएगा। अच्छा, मतलब वो सारी चीज़ें कि भाई घर पे पढ़ाई नहीं होती, वो बहुत सारी नए सीए फाउंडेशन पास स्टूडेंट में जो होती है, वही सारी चीज़ें मेरे मन में थी। तो बिना कुछ सोचे समझे ARs के होल्डिंग देख देख के और मतलब रेटिंग देख देख के मैं चला गया उस कोचिंग में। वहाँ पे गया और वहाँ पर ऐसा सीन था कि कॉन्सेप्ट पे कोई क्लैरिटी नहीं थी। सबसे पहला लेक्चर हमारा हुआ था एफएम का, 15 मिनट का एफएम का इंट्रो, देन उसके बाद सीधा लेवरेज पे मूव कर दिया गया था। उसमें उस कोचिंग में 15 या 20 दिन में जहाँ तक मेरे को पता है 125 लेक्चर थे और 155 पे ख़त्म होता, लगभग 25 से 30 घंटे, 25 से 30 घंटे, यानी लेक्चर एक लेक्चर 1 घंटे का होता था। तो 25 से 30 घंटे में उन्होंने जीएसटी कवर करा था। एक दिन के 8 लेक्चर हुए थे जीएसटी के, मेरे को याद है। तो आप समझ सकते हो कि वो किस लेवल पर कोर्स खींच रहे थे। तो बस वो सारी चीज़ें थी। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, बस सिलेबस को एनी हाउ कवर करने की कोशिश की जा रही थी। तो मैं उस कोचिंग में गया, वहाँ जाके मैंने पढ़ाई की थोड़ी बहुत। एडवांस अकाउंट, लॉ, ऑडिट, ये बढ़िया थे जहाँ तक, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के मामले में और सारी चीज़ों के मामले में बहुत बढ़िया थे। तो अभी तक मेरे को मैंने जैसे एडवांस अकाउंट उन सर की बहुत बढ़िया थी, तो मैंने इवन एक बार भी रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखा। लॉ भी बहुत बढ़िया थी। ऑडिट अभी मैंने ऋषभ जैन से पढ़ी है। तो मतलब कुछ चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत घटिया थी। टैक्स, जीएसटी मात्र 25 घंटे और 30 घंटे के लेक्चर में ख़त्म होता है। टैक्स में कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्ट टैक्स में। तो बहुत सारी चीज़ें थी। कॉस्ट में कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, एफएम में कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं, बस फार्मूला रिवाइज करो, वो सारी चीज़ें करो। तो उसकी वजह से मैं अटक गया। तो ये था मेरा पहला मई 2023 का अटैम्प्ट। तो मई 2023 का अटैम्प्ट सिर्फ मैं आप बोल सकते हो कि बस मॉक टेस्ट कैसे लिख रहे हैं उस हिसाब से मैंने दिया था। और उसमें शायद सबसे हाईएस्ट मार्क मेरे लॉ में थे 39, और ऑडिट में ग्रुप 2 में थे 33 आई गेस। ठीक है। तो ये मेरे कुछ मार्क्स थे। तो मई 2023 का रिएक्शन वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा है, जाके देख सकते हो। उसमें मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं फेल होने वाला हूँ। यानी मई 2023 का जो मेरा अटैम्प्ट आता है पहला, उसमें मैं बस, मेरे को पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ। मैंने सिर्फ मतलब मई 2023 तक मेरे को समझ में आया कि सीए इंटर क्या चीज़ है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये सारी चीज़ें करनी होती है। फिर मई 2023 के बाद मेरा उस कोचिंग से नाता टूट जाता है, यानी बस ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। उसके बाद मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं ना तो कोई नई क्लास लूँ, क्योंकि ना तो मैं घर वालों से पैसे मांग सकता था, और वो कर भी देते, लेकिन मैं उस कैपेसिटी में नहीं था, मांगने की कैपेसिटी में। तो मैंने जैसे तैसे मैनेज करा कि विवेक तुझे कुछ करना है। तो मई 2023 का अटैम्प्ट एक जैसा मैंने मॉक टेस्ट दिया उस हिसाब से था। फिर जो मेरा मेन अटैम्प्ट लगता है वो लगता है नवंबर 2023। अब नवंबर 2023, तो नवंबर 2023 में मैंने गलती करी, रॉन्ग स्ट्रैटेजी। ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, पहला है बैकग्राउंड, दूसरी चीज़ है रॉन्ग कोचिंग और उसका डिसीजन, तीसरी चीज़ है रॉन्ग स्ट्रैटेजी। नवंबर 2023 का टाइम आता है। तो अब होता सीन ऐसा है कि मई 2023 तक विवेक को समझ में आ जाता है कि विवेक सीए इंटर ये चीज़ है और इसमें ये सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तूने जो अभी गलती करी है कि भाई जो पढ़ रहा है वो तेरे को याद नहीं रह रहा, ये सारी चीज़ें जो मैंने मई 2023 तक एक्सपीरियंस लिया या फिर जो भी गलतियाँ करी उसको नवंबर 2023 में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। और मई 2023 के जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसमें से मैं सिर्फ 6-7 दिन का रेस्ट लेता हूँ, मतलब कि भाई बहुत हो गया पढ़ लिया, तो 6-7 दिन का रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली बैठ जाता हूँ पढ़ने।
यानी मैंने अपना टाइम वेस्ट करा ही नहीं। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम बनता है जैसे नवंबर 2023। तो मैं पढ़ने बैठ गया। रिज़ल्ट तक आई गेस मैंने टैक्सेशन कंप्लीट कर लिया था। रिज़ल्ट तक मैंने टैक्सेशन कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया। देन उसके बाद मैंने ना एक बड़ी गलती कर दी। मैंने स्टार्ट करा ग्रुप 2 से, क्योंकि मैंने क्लासेस बहुत ग्रुप की मतलब ले रखी थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत जैसा तैसा भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता था कि भाई ये सब्जेक्ट है, इसका ये सारी सीन होता है। तो मेरे को पता था कि भाई ग्रुप 2 में और ग्रुप 1 में क्या है। तो नवंबर 2023 में मैं बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करता हूँ, बोथ ग्रुप के लिए। और सीन ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के बाद 6-7 दिन का रेस्ट लेने के बाद मैं डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाता हूँ। रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट तक शायद मैंने डायरेक्ट टैक्स कंप्लीट कर लिया था। देन उसके बाद मेरी सबसे बड़ी गलती रहती है कि मैंने स्टार्ट करा ग्रुप 2 से। ग्रुप 2 को ख़त्म करने में मेरे को तकरीबन 3 महीने लगे शायद, ठीक है। तो 3 महीने लगे, बाद में मेरे को रियलाइज़ हो कि विवेक तूने ग्रुप 2 तो कर लिया, लेकिन ग्रुप 1 कहाँ से करेगा। तो सीन ऐसा हुआ कि आखिरी का 1-1.5 महीना बचा था। आखिरी के 1-1.5 महीने में मैंने ग्रुप 1 पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ग्रुप 2 की तो पढ़ाई मैंने कर ली और ग्रुप 1 पे मैं शिफ्ट हो गया आखिरी के 1.5 महीने में कि विवेक एनी हाउ एक ग्रुप तो निकालना है। अब 1.5 महीने में मेरे को ग्रुप 1 मैंने प्रिपेयर करा 1.5 महीने में, और ग्रुप 1 प्रिपेयर करने के चक्कर में ग्रुप 2 जो भी मैंने पढ़ा था वो साफ हो गया मेरे दिमाग से। तो सीन ऐसा रहता है कि मैं ग्रुप 1 के एग्ज़ाम लिखता हूँ नवंबर 2023 में, और ग्रुप 2 मैं भूल गया एकदम, दिमाग से साफ़ हो गया कि मैंने क्या पढ़ा था। तो उस टाइम नवंबर 2023 तक भी मेरे पास 2 पेपर थे, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, 8 पेपर थे सॉरी। तो अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में मैं सब भूल गया, यानी एडवांस अकाउंट जो इतना ईजी रहता है वो भी मैं भूल गया। अब सारा दिमाग से निकल गया। मेरे को लगा कि भाई विवेक तू पास हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा खासा अटेम्प्ट करा है। नवंबर 2023 में मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था, 1.5 महीने की प्रिपरेशन करी थी और ग्रुप 1 पे कॉन्फिडेंस था कि विवेक पास हो जाएगा। तो नवंबर 2023 का रिज़ल्ट आता है 11 जनवरी को और मैं हो जाता हूँ फेल। मैंने खुद को एनालिसिस करा कि विवेक ये सारा सीन हो रहा है, तो मैंने देखा कि भाई विवेक तो ग्रुप 1 में भी फेल है और ग्रुप 2 में भी। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है लेस टाइम और लेजीनेस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने नवंबर 2023 में भी इम्प्लीमेंट करी और मई 2024 में भी इम्प्लीमेंट करी, जो कि सबसे बड़ी गलती है, यानी लेस टाइम और लेजीनेस, ठीक है। अब सीन ऐसा होता है कि नवंबर 2023 में मैं जब पास हो जाता हूँ, फेल हो जाता हूँ, नवंबर 2023 में मैं फेल हो जाता हूँ। तो अब एग्ज़ाम लिखे नवंबर 2023 के, तो मेरे को पता चलता है कि विवेक तो पास होने वाला, मतलब एग्ज़ाम दे के आते हैं ना तो गट फीलिंग होती है अंदर से कि भाई पास हो जाएगा तू। तो मेरे को लगा कि मैं पास होने वाला हूँ। तो जो आखिरी अपना जो टाइम रहता है ना कि रिज़ल्ट्स एग्ज़ाम से लेके रिज़ल्ट तक का, तो उसमें मेरे को पता था कि विवेक तेरा ग्रुप 2 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, तू पढ़ने बैठ जा। अपने को पता है कि भाई ग्रुप 1 पे लग रहा है कि पास हो जाएंगे, तो ग्रुप 2 का तो पढ़। तो मैंने ग्रुप 2 नहीं पढ़ा। मैंने 1-1.5 महीना ऐसे ही फालतू का वेस्ट कर दिया, जो करना था कर लिया, लेकिन 1.5 महीना वेस्ट करा क्योंकि उस टाइम में वो पढ़ाई नहीं हो रही थी कि यार बहुत हो गया, पढ़ लिया, थोड़ा बहुत ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक के चक्कर में जो 1.5 महीना था वो मैंने वेस्ट कर दिया। मई 23 में ऐसा सीन नहीं था। मई 23 में तो मैं डायरेक्ट पढ़ाई करने बैठ गया था, लेकिन नवंबर 23 में मैंने ये सीन करा कि डायरेक्टली मैं 1.5 महीना मैंने वेस्ट करा। जब रिज़ल्ट आया तब उसके बाद मैं पढ़ने बैठा, ठीक है। तो मई 23 गया, नवंबर 23 गया हाथ में से। अभी भी मैं सीए फाउंडेशन पास हूँ, सी इंटर में मेरा कुछ नहीं होने वाला। अटेम्प्ट लगता है मई 2024, ठीक है। अब मई 2024 में एक स्पेकुलेशन आता है कि आप लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो लोकसभा चुनाव के चक्कर में आपका एग्ज़ाम मतलब एक्सटेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। तो उस चक्कर में मैंने बोथ ग्रुप के लिए फॉर्म अप्लाई करा। अब यहाँ पे मैंने एक गलती से सीख ली कि भाई विवेक, जो तूने नवंबर 2023 में बोथ ग्रुप वाली गलती करी है ना, वो मत करना। अभी से एक ग्रुप टारगेट कर और ग्रुप 1 सबसे पहले उठा। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो ग्रुप 2 उठा लेना। और यहाँ पर मेरे लिए एक अच्छी चीज़ होती है कि जो कॉस्ट वाला पेपर है जिसमें मेरे को डर लगता है, कॉस्ट और FM, ये 2 पेपर, FM, ठीक है, कॉस्ट और FM, इसमें मुझे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इन पेपर ये चले गए ग्रुप 2 में, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा खुश था कि ग्रुप 1 में कॉस्ट वाला पेपर नहीं है, ठीक है। तो थैंक गॉड मैं ग्रुप 1 में नहीं था। तो इस बार मैंने टारगेट करा ग्रुप 1 को अच्छे से, और ग्रुप 1 ख़त्म करते करते टाइम हो गया था, मतलब एग्ज़ाम का टाइम आ गया था पास में। और रिज़ल्ट की जो एग्ज़ाम डेट है,
एग्ज़ाम डेट है उसमें भी पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं हो रहा, उसी टाइम पे हो रहा है। तो मैंने सिर्फ ग्रुप 1 पे टारगेट करा। फॉर्म बहुत ग्रुप का भर के रखा था, लेकिन मैंने ग्रुप 1 टारगेट करा और फॉर्च्यूनेटली लकीली मेरी मेहनत से मैं पास हो गया। तो ग्रुप 1 में पास हो गया मई 2024 में। फिर आता है सितंबर 24, जिसमें मुझे ग्रुप 2 देना था इस बार का अटेम्प्ट, ठीक है, जिसके लिए आप इतना सवाल पूछ रहे हो कि भाई तेरा रिज़ल्ट क्या रहा। तो सितंबर 24 का अटेम्प्ट आता है मेरे पास। अब सितंबर 24 अपना जो मई 24 में जब मैं ग्रुप 1 पास हुआ, तो उसका जो रिज़ल्ट आया वो आया 11 जुलाई को। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए और रिज़ल्ट आया, इसके बीच भी ये 1.5 महीना बचा। तो यहाँ पर भी मैं लेज़ी हो गया और इस 1.5 महीने में मैंने कुछ नहीं करा। मतलब 1.5 महीना भी मैंने वो ऐसे गँवा दिया। लेकिन मेरे को पता था कि मैं ग्रुप 1 पास हो जाऊँगा, ग्रुप 2 तो मैं फ़ेल होने वाला हूँ। तो मैंने ग्रुप 2 की भी पढ़ाई उस 1.5 महीने में नहीं करी। सही बात है, नहीं करी, क्योंकि मैं वेट कर रहा था यार, रिज़ल्ट आएगा, पढ़ लेंगे। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन बोलो, लेज़ीनेस बोलो, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे करी। फिर आता है जुलाई 11, रिज़ल्ट पास, ग्रुप 1, ग्रुप 2 अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो फिर उसके बाद जुलाई 11 से मैं पढ़ने बैठता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि लेस टाइम था मेरे पास। जुलाई 11 के बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है, अराउंड जुलाई 15 या 16 से शायद है, क्योंकि 2-4 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ। अब उससे लेकर सितंबर 24 का जो अपना टाइम रहता है एग्ज़ाम टाइम, उस 2-2.5 महीने, आप 2.5 महीने भी कहाँ थे, आप 60 से 65 दिन थे मेरे पास आई गेस। तो 60 से 65 दिन में मैंने ग्रुप 2 को ख़त्म करा है एनी हाउ, जैसे तैसे मैंने पूरा सिलेबस करा। और ऑडिट अच्छी रहा मेरा, FMSM मैंने अच्छा रहा, कॉस्ट पे मैंने करा। अब यहाँ पे मैंने सोचा था कि भाई विवेक तेरे को 40-40 तो लाने हैं। अब ऐसा सीन था कि मेरे को ऑडिट आता था, लेकिन ये अंदर से लग रहा था कि यार एग्जामेशन नहीं आएगा। FMSM में इतना कमांड नहीं था। कॉस्ट का पेपर मेरे को पढ़ते पढ़ते थोड़ा जब पढ़ाई में आया, तब मेरे को लगा कि विवेक ईजी है पेपर कॉस्ट का, ठीक है। तो मैंने कॉस्ट को निपटाया और मैंने सोचा कि भाई विवेक कॉस्ट एक पेपर अपना स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ता है, क्योंकि एग्रीगेट बिगड़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि अपना जो पेपर स्ट्रॉन्ग रहेगा वो रहेगा कॉस्ट का। तो सितंबर 24 में मैंने कॉस्ट के पेपर को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करी कि भाई इसमें तो एनी हाउ 55+ यानी 60+ मेरे को लाने हैं, ताकि मेरे को दूसरे 2 पेपर में मैं संभाल लूँ अपने आप को। तो कॉस्ट का पेपर मैंने सोचा, और फर्स्ट पेपर आता अपना ग्रुप 2 का कॉस्ट। वहाँ गया और लिटरली मेरे होश उड़ गए। 3 घंटे में मैं 76 का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ। 76 का पेपर अटेम्प्ट करके आया हूँ और मेरे को लग रहा है कि मैं शायद पास हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि यही एक पेपर था जो मेरे को या तो बना सकता था या बिगाड़ सकता था, और ऑब्वियसली उसने बिगाड़ दिया मैंने, ठीक है। तो पेपर वॉज लेंदी एंड इट वॉज टफ, ठीक है, दोनों चीज़ें थी। तो कॉस्ट का पेपर जो मैंने सोचा था उस हिसाब से गया नहीं। बाकी ऑडिट और FMS ईजी थे, तो उसमें मेरी इतनी प्रिपरेशन खास नहीं थी कि मैं 60+ लेके आ जाऊँ। 2-2.5 महीने में मैंने, मेरे से जितना हुआ मैंने उतना करा, ठीक है। 2-2.5 महीने में मैंने को जितना मेरे से बना मैंने उतना करा। और जब रिज़ल्ट आया मैंने देखा कि भाई मेरे को लग तो रहा था कि मैं पास हो जाऊँ, लेकिन मैंने वीडियो भी डाली थी कि मैं अगर फेल होता हूँ तो 140 या इस पे फेल होता हूँ, और पास होता हूँ तो 160 पे पास होता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल हो गया। मेरा जो स्कोर है 125 था, कॉस्ट में 33, ऑडिट में 48 और FMSM में 44 आई गेस, ठीक है। तो ये 125 है, मैं फेल हूँ इस बार। तो ये सारे रीज़न है। सबसे पहला मेरा बैकग्राउंड कि मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था और मेरे को डर लग रहा था। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को इंग्लिश आती है और मैं पास हुआ हूँ, और ऑडिट और लॉ में मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इसमें नो डाउट कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। तो मतलब मैं इंग्लिश में कमज़ोर नहीं हूँ ऑब्वियसली यार, ठीक है। तो बैकग्राउंड सबसे पहले ये चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरा है रॉन्ग कोचिंग और रॉन्ग डिसीजन। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि मैंने कोचिंग ही गलत चूज़ कर ली। उसके बाद बोथ ग्रुप का सिलेक्शन, क्योंकि आप 1.5 महीने में फाउंडेशन 200 पे पास कर रहे हो और आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, ये भी मेरा गलत डिसीजन था, ठीक है। तीसरा है रॉन्ग स्ट्रैटेजी। मैंने नवंबर 2023 में रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉलो करी। मैंने सबसे पहले ग्रुप 2 उठाया। उस टाइम मुझे ये चीज़ करनी थी कि मेरे को एक ग्रुप पे टारगेट करना था और हो जाता शायद मैं, ठीक है। तो 1.5 महीने में भी मैंने, लास्ट के 1.5 महीने में जाके मैं ग्रुप 1 उठाता हूँ नवंबर 23 में। तो यह हमारी गलती थी। मई 24 में फॉर्चुनेटली ग्रुप 1 पास होता हूँ। सारी मतलब मई 23 और नवंबर 23 की गलतियों से सीख के मैं मई 24 में उस पर इम्प्लीमेंट करता हूँ और फॉर्चुनेटली मैं मेरी मेहनत से पास हो जाता हूँ मई 24 में। फिर
अपना डर वाला पेपर सितंबर 24 में आता है, कॉस्ट और FMSM, जिसमें मेरा इतना प्रिपरेशन नहीं था और जो मैंने सोच के गया था वैसा हुआ ही नहीं एग्जीक्यूट। उसकी वजह से मैं सितंबर 24 में फ़ेल हो जाता हूँ। दैट्स ऑल। ये है मेरा लर्निंग, ठीक है, इतने 4 अटैम्प्ट से। और मैं आप सभी जो CA फाउंडेशन वाले लोग देखेंगे या जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों से एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी करो ना सोच समझ के करो। अभी आप लोगों के पास मैं हूँ मतलब मैं हूँ ऐसा मतलब बड़ा भाई मान सकते हो, जो भी बोलो। आपके पास और सारे लोग हैं, किसी भी कोचिंग में जाओ ना तो उससे पहले उससे इंक्वायरी करो, पूछो, ठीक है। और ऐसा कोई भी मतलब अभी तो मेरे को भी समझ है थोड़ी बहुत, तो अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज़ सही रहेगी या गलत, तो आप मुझे भी पूछ सकते हो, ठीक है। गलत स्ट्रैटेजी, गलत डिसीजन मत लो। इसके चक्कर में ना ये जो ट्रैप है CA इंटर का फेल होने का, उसमें फंस जाओगे। सही स्ट्रैटेजी, सही डिसीजन और लेज़ीनेस, टाइम वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें मत करो, दिक्कत हो जाती है। और बातों ही बातों में मई 2023 से लेके आज सितंबर 24 और अभी जनवरी 25, मैं जनवरी 25 दे रहा हूँ, मैं CA छोड़ नहीं रहा। तो बातों ही बातों में ना 2 साल निकल गए हैं और ये बहुत अंदर से हर्ट करता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे दोस्त जो मेरे साथ में थे वो क्लियर कर गए, कोई नहीं कर गया, ठीक है। मैं अकेला ही हूँ, मतलब मेरा अकेला बोले तो सब मेरे साथ ही है। कभी किसी का नहीं हुआ, आधी खुशी तो ऐसे मिल जाती है। लेकिन हाँ मतलब सोचो तो, लेकिन यार होता है ना 2 साल, मतलब आज आप 1 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट कर गए होते मई 23 या नवंबर 23 में, तो चीज़ें होती हैं। ये ट्रैप है, इसमें फंसना नहीं है। ये 4 गलतियाँ मेरी थी, ठीक है, मैंने बता दी। ये 4 गलतियाँ आप मत करो, ठीक है। अपने आप को एनालिसिस करो। CA फाउंडेशन वालों प्लीज़, जो भी अभी इंटर में आए हैं पास होके, अपने आप को एनालिसिस करो, कितने पे पास हो रहे हो, क्या ग्रुप 1 ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप देना सही रहेगा, कौन सी कोचिंग बढ़िया है। कोचिंग सबसे बढ़िया चूज़ करो, कोचिंग नहीं तो इंडिविजुअल क्लासेस सबसे बढ़िया चूज़ करो। आपका पैसा और टाइम दोनों चीज़ें वेस्ट हो रही है और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ या फिर ये अटेम्प्ट देने के बाद मेरे को लग रहा है मैं फ़ेल हो रहा हूँ या फिर मेरा ये ग्रुप हो रहा है और मैं इस ग्रुप में फ़ेल हो रहा हूँ, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, लेज़ीनेस मत करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मत करो। तीसरी चीज़, एक और चीज़ एंड एडिशनली मैं आपको बताता हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे कि विवेक तू यूट्यूब चलाता है या फिर सोशल मीडिया या फिर प्रोक्रास्टिनेशन, तो ये ना मेरे को घंटा इफ़ेक्ट नहीं कर रहे, घंटा इफ़ेक्ट नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें प्रोक्रास्टिनेशन या फिर ये यूट्यूब स्पेशली कि भाई तू यूट्यूब चला रहा है, वीडियो बना रहा है, इसी वजह से फेल हो रहा है, थोड़ा वीडियो पे कम ध्यान दे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे। तो भाई आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, मैंने यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ मई 2024 में। जनवरी 2024 से लेके मई 2024 तक, मेरे रिज़ल्ट तक मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे एक्टिव रहा हूँ। इससे पहले मेरे 2 अटैम्प्ट मई 23 और नवंबर 23, इसमें मैं घंटा एक्टिव नहीं था, इतना इंटरेस्टेड भी नहीं था। मैंने एग्ज़ाम ब्लॉग भी मई 2024 में बनाने स्टार्ट करे हैं, ठीक है। तो मेरे को इस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं करता और मेरे को पता है कि मेरे को यूट्यूब कैसे मैनेज करना है, मेरा सोशल मीडिया मेरे को कैसे मैनेज करना है, किसको कितना टाइम देना है, वो मेरे को पता है। और मैं अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। वो चीज़ एक चीज़ है कि स्ट्रैटेजी गलत लग रही है या एग्जीक्यूशन गलत हो रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन मेरे को मेरा यूट्यूब या सोशल मीडिया ये कहीं दिक्कत नहीं दे रहा। लेज़ीनेस दिक्कत दी जो मैंने आपको बता दी ऑब्वियसली। बाकी मेरी ये जो सारी चीज़ें हैं कि यूट्यूब, भाई तो वीडियो बना रहा है, उसकी जगह पढ़ लेता, ये कर लेता, कुछ नहीं हो रहा, मेरे से कोई इफ़ेक्ट मेरे को नहीं हो रहा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ये थे मेरे रीज़न। और क्या मैं CA छोड़ रहा हूँ? द आंसर इज़ नो। मैं जनवरी 25 में अपना ग्रुप 2 दे रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रुप 1 पास हूँ। एक पेपर की वजह से अटका हूँ, एक पेपर पे मैं अच्छे से मेहनत करूँगा इस बार, अभी मेरे पास टाइम है, अच्छे से मेहनत करूँगा। सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, मेरे को सब पता है, तो बस अच्छे से प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। उसके बाद मैं जनवरी 25 में होपफुली पास हो जाऊँ। और अगर उसके बाद भी नहीं होता हूँ तो आपका भाई इस वीडियो पे, इस चैनल पे आके आपको बता देगा कि ये है मेरे रीज़न एंड आई एम क्विटिंग CA, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मैं छोड़ दूँगा। दैट्स ऑल। और कोई भी ऐसा अगर क्वेरी है
पूछ लेना इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, वीवीसी वाला अपना जो ग्रुप है, ठीक है, सब जगह देखता हूँ। और प्लीज़ यार अब मत पूछना कि रिज़ल्ट क्या रहा, रिज़ल्ट फेल है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और तब तक के लिए टेक केयर, खुद की भी करता हूँ मैं, ठीक है, और बाय बाय।